एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है वो हम उसको देख लेते हैं और फिर आगे प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। कहते हैं नॉर्मली वी क्रिएट अ क्लास, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास। हम क्या काम करते हैं, क्लास बनाते हैं, फिर उसका नीचे क्लास लिख के उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपनी क्लास से बाहर आके या मेन फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आप देख चुके हो ऑलरेडी, आपको बनानी भी आती है। वो कहते हैं हियर वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट नेम एज ओबीजे ऑफ एनिमल क्लास। एनिमल क्लास से हम क्या करते हैं, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद बोलता है कि इन सी प्लस प्लस वी कैन आल्सो क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस विद कंटेन विच कंटेन प्योर वर्चुअल फंक्शन। कहता है कि हम सी प्लस प्लस में क्या काम कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना सकते हैं जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को होल्ड करती हैं। जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास बना ली, इसमें वही होता है, सिर्फ एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। यहाँ पे वही सिंपल हमने क्लास बना ली और उसको पब्लिक कर दिया और यहाँ पे क्या काम किया, वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ किया, जिसके अंदर जब ये यूज़ किया तो उसको, और आगे देखो इक्वल टू ज़ीरो भी है, तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन, और ये क्लास क्या कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हेयर जो हमारे पास पॉलीगॉन क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बिकॉज इट इंक्लूड प्योर वर्चुअल फंक्शन गेट एरिया। तो वही बात है, अगर आपकी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है, इट मीन्स दैट दिस क्लास इज़ प्योर वर्चुअल क्लास या प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो इसके अंदर ये क्लास हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो उम्मीद है आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो वो कहता है बिकॉज इट कंटेन प्योर वर्चुअल फंक्शन, इस वजह से हम उस क्लास को भी किसका नाम दे देंगे, प्योर वर्चुअल क्लास का। अब यहाँ पे आप क्या काम करते हो, वो कहते हैं अनलाइक रेगुलर क्लासेस वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहाँ पे बाकी क्लासेस की तरह हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नीचे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन वी ट्राई टू क्रिएट। अगर हम ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह ये पॉलीगॉन के एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्यों, इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या हुआ है, यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसको नीचे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमने नीचे एक इसको ज़बरदस्ती क्या किया, पॉलीगॉन को ऑब्जेक्ट बना दिया, पॉलीगॉन क्लास को। तो हमारे पास ये वाला एरर आएगा खूबसूरत सा कि वी कैन नॉट डिक्लेयर ऑब्जेक्ट बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज़ बिकॉज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच इज़ नॉट पॉसिबल इन सी प्लस प्लस। तो आगे हम देखते हैं जी, हमारे पास जो फंक्शन इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैं, कि ये क्या सीन होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर फंक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। वो कहता है जस्ट लाइक रेगुलर क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वह बोथ रेगुलर फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसके अंदर रेगुलर फंक्शन भी हो सकता है और प्योर वर्चुअल फंक्शन भी हो सकता है। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके पास वर्चुअल कीवर्ड भी हो और इक्वल टू ज़ीरो भी हो। वैसे जो सादा वर्चुअल फंक्शन होता है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं होता, वो सादा होता है। तो इधर वो यही बोलता है कि हमें जिस तरह इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ले लेते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल हमारे पास फंक्शन है। तो एक पॉलीगॉन की हमारे पास क्लास है जिसके अंदर एक सादा फंक्शन है, एक प्योर वर्चुअल है, तो इसको हम दोनों को इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं, रख सकते हैं। In above example, we have created an abstract class that has regular function and pure virtual function named as blah blah blah. इसी तरह हमारे पास how to use abstract classes and pure virtual function। अब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो abstract classes हैं और pure virtual function हैं, इनको हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। इफ़ वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं बना सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। देन यू माइट बी वंडरिंग हाउ वी कैन एक्सेस द फंक्शन इनसाइड इट। यार आप अब सोच रहे होगे कि जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो हम उसके फंक्शन को कहाँ से एक्सेस करेंगे, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। एक तो ये सीन है कि आप इसको पॉइंटर वेरिएबल से एक्सेस कर लो, लेकिन अभी देखते हैं हमारे पास क्या है। द आंसर इन दैट सी प्लस प्लस वी मस्ट इनहेरिट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास टू यूज़ इट। हमें क्या काम करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है सबसे पहले उसको इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे हमें इनहेरिट किस तरह करेंगे, सिंपली नीचे एक और उससे सब क्लास बनाएंगे और उसको मेन क्लास से क्या काम करेंगे, इनहेरिट लिख के जो सब क्लास होगी उसकी ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे और उसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे।
हेयर द रेक्टेंगल क्लास इज इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑफ पॉलीगॉन। यहाँ पे एक रेक्टेंगल की हम फजूल में क्लास बना लेंगे जिसमें को पॉलीगॉन से क्या काम करेंगे, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है और ये पॉलीगॉन के हमारे पास पेरेंट क्लास है। तो आगे इसकी ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको सेमीकोलन से एंड कर देंगे। Here the rectangle class is inheriting the abstract class polygon, hence it also inherit both regular and pure virtual function। तो जब ये रेक्टेंगल की क्लास इस पूरे को इनहेरिट कर रही है तो डेफिनेटली ये बच्चा है और ये उसका बाप है, तो ये डेफिनेटली पॉलीगॉन के पास जितनी चीज़ें हैं उसका बच्चा एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या काम है कि now all the sub classes must provide implementation of all pure virtual function। वो कहता है कि जो सब क्लास है वो क्या काम करती है, नाउ द सब क्लास मस्ट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और प्योर वर्चुअल फंक्शन, अदरवाइज द सब क्लासेस विल बी ट्रीटेड एट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो कहता है कि जो सब क्लास है वो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उनको इम्प्लीमेंट करवाएगी, अदरवाइज इसको भी ऐसा यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करवाती तो फिर इसको भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाएगा। तो ये आगे हम एग्जांपल में सारी चीज़ें समझेंगे, अभी आप लोगों ने घबराना नहीं है अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं है। वंस वी प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास एंड एक्सेस द फंक्शन। जब हम एक इस सब क्लास रेक्टेंगल बना लेंगे फिर हम इस सब क्लास का रेक्टेंगल डॉट कुछ भी करके इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इन फंक्शनों को एक्सेस करेंगे। ये आपको मैं आगे बताता हूँ। अब ज़रा गौर से देखो, एग्जांपल है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और इसमें हमने इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम को और यूजिंग कर लिए नेम स्पेस std। और यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है जिसको पॉलीगॉन है और उसके अंदर एक रेगुलर फंक्शन डाल दिया है जो कि सिंपली सी आउट कर रहा है, कोई बिग रॉकेट साइंस नहीं है। एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि उसके शुरू में वर्चुअल है, आखिर में इक्वल टू 0 है। ये कुछ भी नहीं कर रहा, खाली है बिल्कुल। अब देखो हमने पहले एक्सेस कराना सीखना है, बाद में इनके अंदर चीज़ें डालेंगे, आर्गूमेंट पास करेंगे, वो आप लोग C++ में सीख चुके हो। अब यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली है रेक्टेंगल की और उसको क्या काम किया जी, इनहेरिट। ये हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है ये कहाँ से हमने इनहेरिट की है जी, पॉलीगॉन की पेरेंट क्लास से। इसी तरह हमने इसको भी पब्लिक कर दिया और इसके अंदर वही वाला हमने गेट एरिया का फंक्शन है उसको क्रिएट किया और यहाँ पे सी आउट कर दिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन के। प्योर वर्चुअल फंक्शन उसके अंदर जो मैंने ये वर्ड यूज़ किया था लास्ट में कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो वहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे आप लोग देखो कि ये क्या होता है। अब ये चीज़ ये है कि यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन में तो हमने उसको इक्वल टू 0 कर दिया, जो भी किया इसको यहाँ पे खाली छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे हम सेम नाम का वेरिएबल लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कराने का मतलब है कि उसको सी आउट कराएंगे प्रॉपर और ये सब कुछ कराएंगे। यहाँ पे हमें दोबारा पीछे प्योर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस हम फिर उसी को करवाएंगे और ये ही हमारे पास एक्सेस होगा। तो ये हमारे पास क्या है कि पहले हम प्योर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर एक उसके लिए सब क्लास क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस सब क्लास के अंदर जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कराएंगे। फिर उसके बाद उसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसी इम्प्लीमेंटेड फंक्शन को एक्सेस करवाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। देखो फिर हमने इसी रेक्टेंगल जो चाइल्ड क्लास है इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और रेक्टेंगल डॉट ऑपरेटर से फिर हम इसको एक्सेस कराएंगे। डॉट प्रिंट साइड्स और डॉट गेट एरिया। तो ये देखो यहाँ पे साइड्स वाला तो चलो हमारे पास केस ये अलग था, ये तो सादा फंक्शन था, ये ऊपर से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेस द इम्प्लीमेंटेड प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये जो गेट एरिया का फंक्शन एक्सेस किया है ये अगर हम यहाँ पे सादा ऊपर प्योर वर्चुअल बना के छोड़ देते तो ये ना एक्सेस होता, इसलिए हमें यहाँ पे एक बार इसको दोबारा बनाना पड़ेगा तब ये जाके एक्सेस होगा। तो उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों ये चीज़ें इसने प्रिंट कर दी हैं। In above example we have created the rectangle class by inheriting the class of polygon। ये हमारे पास एक हमने रेक्टेंगल की क्लास ली है और इसको कहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं, पॉलीगॉन से। ये पॉलीगॉन इसका बाप है और ये उसका आगे क्या है, बेटा। इसी तरह हमने क्या काम किया था, रेक्टेंगल क्लास इज नाउ इनहेरिट बोथ द रेगुलर एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। जो अभी हमारे पास रेक्टेंगल क्लास है, ये वाली क्लास है, ये हमारे पास इन दोनों फंक्शंस को क्या कर सकती है, इनहेरिट करती है, इनको एक्सेस कर सकती है। लेकिन इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इस वजह से हमें इसके अंदर इधर इम्प्लीमेंटेशन करवानी पड़ेगी इस फंक्शन की और फिर इसको यहाँ पे एक्सेस करवाना पड़ेगा यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चाइल्ड क्लास।
ये चीज़ बस आपने याद रखनी है, बाकी इसमें कोई बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं है। व्हेन वी यूज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल टू एक्सेस द फंक्शन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अभी हम इसका क्विज ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपली वही बातें कह रहे हैं कि व्हाट हैपन इफ़ वी डोंट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन इनसाइड द चाइल्ड क्लास। कि क्या होगा जब हम इफ़ वी डोंट प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन इनसाइड द चाइल्ड क्लास, जब हम प्योर वर्चुअल फंक्शन जो हमने पीछे बनाया उसको नीचे चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के क्विज में बोलता है कि व्हाट हैपन इफ़ वी डोंट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन इनसाइड द चाइल्ड क्लास। कि अगर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को इनसाइड द चाइल्ड क्लास हम ना इनहेरिट करें तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, हमारे पास क्या केस होगा। इसमें यही है कि हम इम्प्लीमेंट उसको क्रिएट करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करवाते प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास जो नीचे हम बनाते हैं उसके अंदर उसको दोबारा से नहीं लिखते, इक्वल टू ज़ीरो ऊपर कर दिया, दोबारा नीचे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया तो क्या होगा। तो यही होगा, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। हम जो चाइल्ड क्लास है उसका क्या काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएंगे। ये देखो, इसकी रीज़न ये है कि द इनहेरिटेड प्योर वर्चुअल फंक्शन विल मेक चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट एज वेल। जब देखो इनहेरिटेड प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारे पास जो भी है वो चाइल्ड क्लास को भी क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। ये क्वेश्चन समझना बहुत लाजमी है, इसको ज़रा गौर से सुनो। ये इसके आंसर आप जो लोग ये पहला और आखिरी सोच रहे थे, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग आंसर। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इसका मतलब है सही पिकअप नहीं किया। अब यहाँ पे ये सीन है कि हमारे पास इनहेरिटेड प्योर वर्चुअल फंक्शन जो भी होगा ये क्या काम करेगा, जब चाइल्ड क्लास में हम उसको चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो वो डेफिनेटली चाइल्ड क्लास ऊपर उस फंक्शन को इनहेरिट कर लेगी, उसको एक्सेस कर सकती है। ये उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना देगी, उसको भी क्या कर देगी, एब्स्ट्रैक्ट बना देगी। तो एब्स्ट्रैक्ट जब भी कोई चीज़ होती है हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हम इसको जो भी चाइल्ड क्लास हमारे पास फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल डॉट रेक है, हम वो नहीं लिख सकते अगर वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाए तो। देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास तो पहले ही एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि उसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है। जब दूसरी हमने बनाई चाइल्ड क्लास, उसी का बच्चा है ना, तो उसी का बच्चा भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बाप जैसा ही हो जाएगा अगर हम उसको क्या काम करते हैं, नीचे चेंजिंग नहीं उसमें करते। सो वी वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या काम कर सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसी उसकी पेरेंट क्लास थी, दोनों एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, आप बोलोगे कि क्या इसका फ़ायदा क्या है हमें इतना। अगर ऊपर फंक्शन हम एक बार बना लेते हैं, हमें पहले ऊपर वर्चुअल फंक्शन बनाना है फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और ये क्या कॉन्सेप्ट जा रहे हैं। वो कहते हैं सपोज देयर इज़ अ फंक्शन दैट इज़ कॉमन अमंग मल्टीपल एंटिटीज़। हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आता है जो कि सब में कॉमन है, ये समझना लाजमी है, इसको ज़रा गौर से सुनो। फॉर एग्जांपल ऑल पॉलीगॉन्स हैव एन एरिया, कि जितने भी पॉलीगॉन टाइप शेप्स हैं उनमें एरिया होता है। एंड फंक्शन कैलकुलेटिंग एरिया कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन। कि जो फंक्शन है कैलकुलेट एरिया का हम फंक्शन बनाते हैं वो शेयर हम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स में। जिस तरह रेक्टेंगल, ट्राइंगल एक्सेट्रा के लिए हम एक ही फंक्शन बना सकते हैं कैलकुलेट एरिया और उसको एक्सेस करवा सकते हैं। However, the process of calculating the area of each polygon is different from one another. लेकिन हमारे पास क्या है कि हर किसी का ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अलग फंक्शन है, अलग तरीके है। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। सो वी कैन नॉट प्रोवाइड वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया दैट विल वर्क फॉर ऑल पॉलीगॉन। सो हम एक ये नहीं कर सकते कि हम एक फंक्शन बनाएं फॉर एग्जांपल जिसमें फार्मूला लगा दें कि एरिया ऑफ जिस तरह सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से तो नहीं सारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ और होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ और होगा। तो हम क्या काम कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते जो कि सारे के सारों का एरिया कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे हमारे पास जब टाइप्स क्या आ जाएंगी, डिफरेंट आ जाएंगी, एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, एक कुछ और है। पॉलीगॉन क्लास तो सेम है, सेम क्लास है, लेकिन अंदर हमारे पास फ़र्क पैदा हो गया, फार्मूले अलग अलग आ गए। तो हमारे पास वी कैन नॉट प्रोवाइड वन इम्प्लीमेंटेशन, हम एक फार्मूला लगा के उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इंस्टेड वी क्रिएट अ फंक्शन विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल पॉलीगॉन्स विल प्रोवाइड देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन फॉर फंक्शन। हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन जो कि कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन हम उसी नाम को कॉल करके, सेम नाम को कॉल करके नीचे फंक्शन को जब हम चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर कराएंगे, जब हम फंक्शन को चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर कराएंगे तो उसके अंदर मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं।
ये मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ एग्जांपल के ज़रिए, आप लोगों को मज़ीद क्लियर होगा। फॉर दिस वी यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद प्योर वर्चुअल फंक्शन, और फिर हम क्या काम करते हैं, जाके चाइल्ड क्लास में उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अभी बताता हूँ आपको एक क्या सिनेरियो है इसका। देखो यहाँ पे हमने सिंपली एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास ले ली जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो गई है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट है? इसके अंदर हमने ये गेट एरिया का एक वर्चुअल फंक्शन ले लिया। अब जो हमारे पास गेट एरिया के नाम का वर्चुअल फंक्शन है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, इसको कोई भी एक्सेस करा सकता है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। हम इसको जहाँ जहाँ इंप्लीमेंट करना है उसको हम क्या काम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हमने सिंपली एक चाइल्ड क्लास बनाई ताकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस कर सके। तो इसके अंदर दो वेरिएबल हैं जो कि लेंथ ब्रेथ, और इसी तरह हमने क्या काम किया कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेटर या जो भी हमारे पास होता था, हमने स्टार्ट में इधर एक पढ़ा था कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली क्या होता है जी, इनिशियलाइज हो जाता है। कंस्ट्रक्टर आपको अगर याद हो तो ये हमने आई थिंक सो इधर इनिशियलाइज कर लिया, और इसको हमने बोला है कि लेंथ आप रिसीव करोगे और ब्रेथ रिसीव करोगे जो ही हम नीचे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें रिसीव कर रहा है, तो लेंथ जो भी रिसीव करेगा वो लेंथ वेरिएबल को असाइन कर दो, और ब्रेथ जो भी रिसीव करेगा वो ब्रेथ वेरिएबल को असाइन कर दो। तो काफ़ी अरसे बाद दोबारा हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर को आप लोग भूल गए हो तो वापस जाके वीडियो को देखो, ये कंस्ट्रक्टर की तौहीन है। कंस्ट्रक्टर कब इनिशियलाइज होता है? जब इनिशियलाइज होता है जब हम नीचे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसमें अगर कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट्स जो उसकी पैरामीटर लिस्ट है वो क्या कर रही है, आर्गूमेंट्स रिसीव कर रही है, तो नीचे ऑब्जेक्ट के साथ भी हम क्या काम करते थे, उसको आर्गूमेंट लिखते थे जो ऊपर ये कैच करेगा लेन और ब्रेड में जो भी है, और ब्रेड को किसको असाइन करेगा, ब्रेड्थ को, और लेन को लेंथ को। और ये जो असाइनमेंट हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, इन मेन वेरिएबल्स में हो रही है। ये खूबसूरती थी हमारे पास किसकी, ये कंस्ट्रक्टर की। ये कंस्ट्रक्टर है जो ग्रीन हो गया आपको अगर याद हो तो। यूँ हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया और उसको क्या काम किया, उससे इनपुट करवाई लेंथ और ब्रेथ यूज़र से, और वो किस में सेव होगी, जो ब्रेड वेरिएबल में चीज़ एंटर, और लेंथ में नीचे आर्गूमेंट एस एन आर्गूमेंट यहाँ से आएगी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, तो वो किधर सेव हो जाएगी, ऊपर। फिर हमने क्या काम किया, इम्प्लीमेंट कर दिया डबल एरिया के प्योर वर्चुअल फंक्शन को। देखो यहाँ पे तो इसको ऐसे ही क्रिएट किया था। अब इस नाम का हम इतनी जगह नीचे जाके और सब क्लासेस बना के उनमें ये वर्चुअल फंक्शन, ये गेट एरिया है, उसको हम आगे दोबारा नए तरीके से इस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। नाम हमारे पास है कि इस तरह यूज़ होगा, और 100 फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कराएंगे, उनके अंदर फार्मूले डिफरेंट डाल देंगे। जिस तरह हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने गेट एरिया का फंक्शन इम्प्लीमेंट करवाया। इसके अंदर हमने फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड डाल दिया। मेन फंक्शन में आए, मेन फंक्शन में हमने इसको आर्गूमेंट पास किए 12 और 5, 12.5 और 8। 12.5 इधर लेंथ में जाएगा, 8 इधर जाएगा ब्रेड में, और लेंथ और ब्रेड में जाके ऊपर सेव हो जाएंगे। इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली आपको पता है ये, इस ऑब्जेक्ट को यूजिंग डॉट ऑपरेटर हम क्या काम करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं और उसको एरिया में स्टोर कराते हैं और एरिया को प्रिंट करवाते हैं। ये सारी बातें बेसिक की थी, आप लोगों को पहले से पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100 आ जाएगा। अब जो हम काम करने जा रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे देखो एरिया हमने क्या काम किया, फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड डाला। अब हम जो आगे काम करने जा रहे हैं वो फ़ायदा इसका क्या है वो आपको समझाएंगे। इधर क्लास भी देख लो, हमने क्लास रेक्टेंगल लिखी थी, सब क्लास। अब हम आगे मज़ीद क्लासें बनाएंगे और उनके अंदर सेम नाम का फंक्शन होगा जो कि ऊपर वर्चुअल है, और उसको हम क्या काम करेंगे, फार्मूले अलग अलग उसके अंदर डालेंगे। पहले इसको समझ लो। अब एग्जांपल में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले ली, गेट एरिया वही काम किया। यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगल की क्लास है, ऊपर आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास रेक्टेंगल वाली क्लास है, इसकी बात हो रही है। इसमें हमने क्या काम किया, प्रोवाइडेड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट एरिया। ये क्या काम करेगी, अपनी इम्प्लीमेंटेशन देगी एरिया फंक्शन को, जो कि कैलकुलेट करेगा रेक्टेंगल का एरिया। सिमिलरली वी कैन आल्सो इनहेरिट अ ट्राइंगल क्लास फ्रॉम द पॉलीगॉन। हम इस मेन जो हमारे पास बाप है, इसका एक और क्लास बनाते हैं। पॉलीगॉन में पहले रेक्टेंगल थी, अब ट्राइंगल थी। किससे आई है, मेन पेरेंट क्लास से इसको इनहेरिट किया है। सेम वेरिएबल है, लेकिन अंदर अभी ये देखो बी और एच रिसीव कर रहा है, और ये देखो हमने ये कॉलन लगाया, और कंस्ट्रक्टर क्या असाइन करेगा, बी बेस को और एच हाइट को, और ये ऊपर किधर जाएगा, इस और इसमें सेव हो जाएगा। अब हमने देखो गेट एरिया का सेम फंक्शन लिया और उसमें क्या काम किया, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, अंदर फार्मूला बदल दिया और हमने रिटर्न ले लिया। इसका फ़ायदा ये है हमारे पास वर्चुअल फंक्शन का कि हम एक नाम को यूज़ करके हज़ारों टाइप के विद इन अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स और क्लासेस बनू के हम क्या काम कर सकते हैं। ये एक क्लास
क्लास बनाई रेक्टेंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए हमने इधर आके और क्लास बनाई, स्क्वायर के लिए और बनाएंगे, नाम एक ही यूज़ करेंगे, अंदर काम कुछ और करेंगे। सिंपली ये चीज़ है, इसमें हमारे पास वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। वी कैन यूज़ ऑब्जेक्ट ट्राइंगल क्लास टू कंप्यूट द एरिया। हम क्या काम करेंगे जी, ट्राइंगल क्लास ले लेंगे, इसको हमने कंप्यूट करेंगे एरिया को। सिंपली वही काम हुआ है। अगर आपको टेक्निक समझ आ गई है वर्चुअल फंक्शन की, हम नाम एक इस्तेमाल करेंगे और अंदर काम ढेर सारे करवा लेंगे। अच्छा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन है एग्जीक्यूटेबल बॉडी। हमारे पास जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उनकी एग्जीक्यूटेबल बॉडी होती है। दिस इज़ फॉल्स। एंड विद कोड 0 यस। ऑल डिराइव मस्ट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन यस। वी मस्ट इंक्लूड द वर्चुअल कीवर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, क्योंकि प्योर वर्चुअल फंक्शन की बॉडी शॉडी नहीं होती। एक चैलेंज ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी चैलेंज है, और फिर वर्चुअल फंक्शन के कॉन्सेप्ट टॉपिक को ख़त्म करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ गई है प्रॉब्लम की, इसका स्क्रीनशॉट लो और हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास नेम एस एनिमल। हमने एक क्लास ले लेनी है जो कि एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कब एब्स्ट्रैक्ट होगी, जब उसके अंदर हम फंक्शन डालेंगे। कौन सा फंक्शन डालेंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन डालेंगे। एनिमल उसका नाम होना चाहिए, प्योर वर्चुअल फंक्शन साउंड होना चाहिए, और वो क्या करेगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन कुछ भी नहीं करता, इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे क्रिएट अनदर क्लास हम एक बनाएंगे जो कि सब क्लास होगी डॉग। वो किससे, उसका पेरेंट कौन होगा, एनिमल होगा। डॉग के अंदर हम यही वाला एक वर्चुअल ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करवाएंगे और वूफ वूफ प्रिंट करवाएंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम आके ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि सब क्लास से हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉग का, और उससे एक्सेस करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम एंड एंजॉय इट। इधर हम क्या काम करेंगे जी, हमने उसने बोला कि आप एक क्लास ले लो एनिमल की। हमने क्लास ले ली, उसको पब्लिक कर दिया, और यहाँ पे वर्चुअल प्योर, उसने कहा प्योर वर्चुअल फंक्शन ले लो, तो हमने उसको शुरू में वर्चुअल लिखा, आगे उसकी रिटर्न टाइप लिखी वॉइड है कि कुछ नहीं रिटर्न कर रहा मेरा भाई, और मेक साउंड में हमने खाली छोड़ दिया, फंक्शन का नाम लिख के उसको इक्वल टू 0 करके सेमीकोलन से एंड कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, इनहेरिट डॉग क्लास फ्रॉम एनिमल। तो यहाँ पे डॉग क्लास है, तो इधर हमने क्या काम करना होता है, पब्लिक लिखना होता है, क्योंकि ये पब्लिक है। और किधर से है, एनिमल से हमारे पास है। तो यहाँ पे एनिमल के हम स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं, NIMAL। एनिमल से हमने इसको इनहेरिट कराया है। एनिमल इसकी जो है बाप क्लास है, और ये डॉग उसका क्या है, चाइल्ड क्लास है। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम इधर PVC से मुराद आपकी प्योर वर्चुअल फंक्शन है, जो कि आपका क्या है जी, फंक्शन का नाम मेक साउंड है। इसको यहाँ से हम सीधा कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या काम करते हैं जी, पेस्ट करते हैं। अब हम प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर आते हैं, इसकी ब्रैकेट्स के अंदर। उसने हमें कहा है कि जो ये क्या प्रिंट करेगा जी, वूफ वूफ। तो हम इसको सी आउट करते हैं यहाँ पे, और सी आउट करके हम क्या काम करते हैं जी, वूफ वूफ को प्रिंट करते हैं WOOF, और सिंपली WOOF। ऊपर हमने प्योर वर्चुअल जब क्रिएट किया, फिर हमें ये लाजमी क्रिएट करनी पड़ती है, ये जो क्लास है सब क्लास है, तभी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ना करें तो हमारे पास ये चीज़ भी, इसको अगर प्योर वर्चुअल को इम्प्लीमेंट भी ना करें तो हमारे पास ये क्लास भी क्या होती है, सब क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। ये ऊपर जो क्लास है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके ऊपर आप कमेंट्स लिख लो, दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है जो कि इक्वल टू 0 होता है। अब हमने ये काम भी कर लिया, मेन फंक्शन के अंदर आया, डॉग को एक ऑब्जेक्ट बना लिया। हमेशा इस नीचे वाले का ऑब्जेक्ट बनाते हैं इधर प्योर वर्चुअल के कॉन्सेप्ट में, अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं। तो ये डॉग का हमने क्या काम किया, ऑब्जेक्ट बना लिया dog1 के नाम से। एक्सेस करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन PVC को, तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को एक्सेस करना है अभी हमने, मतलब कि तो हम क्या काम करेंगे, dog1 डॉट प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेक साउंड है, मेक अंडरस्कोर हमारे पास क्या है जी, साउंड है। ये हमने डाला, इसके आगे इसकी ब्रैकेट डाली, बाहर इसके सेमीकोलन से इसको एंड करेंगे। तो उम्मीद है हमारा ये जो है कोड है, ये इसको रन करके देखते हैं कि इसमें क्या एरर हैं, क्या कमियां कोताहियां हैं, वो हम फिर पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वूफ वूफ जो हमने डाला है, इसमें कोई गड़बड़ नज़र आ रही है। तो इसके आगे या तो हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो देख लो सेमीकोलन की एक कमी रह गई थी हमारे कोड में। तो ये छोटी मोटी तो कमियां आपके कोड में रहती रहेंगी वक्त के साथ साथ।
तो इनको बंदा इंप्रूव कर लेता है। दैट्स इट, हमारा कोड रन हो गया है और इस टॉपिक को एंड करते हैं। उम्मीद है आपने ये टॉपिक एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।